बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास में आज हम चैप्टर नंबर 5, नेम ऑफ चैप्टर इज़ इन्वेस्टमेंट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन में ही है। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट आर इट्स ब्रॉड कंपोनेंट्स। निवेश क्या है और इसके मुख्य कितने अंग हैं। Investment means the expenditure on the purchase of such goods which enhance overall production capacity in the domestic economy. निवेश वो सभी व्यय हैं जो वस्तुओं पर किए जाते हैं या पूंजीगत पदार्थों पर किए जाते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता का विस्तार होता है। यानी कि इन्वेस्टमेंट वो एक्सपेंडिचर है विच लीड्स टू द जनरेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इससे पूंजी का निर्माण हो, जैसे कि फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट्स, मशीनरी, रेजिडेंशियल हाउसेस, आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, बिजनेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर खर्च किया जाता है जिससे वर्ष के अंत में पूंजी का स्टॉक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से नेट कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। अब इसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, 3 मेन अंग हैं। पहला है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, second is investment on business inventories, third is investment expenditure on residential construction. निवेश के 3 अंग हैं, 3 रूप हैं, यानी कि एक व्यावसायिक स्थायी निवेश या व्यावसायिक माल सूची या स्टॉक निवेश, तीसरा है आपका जो आवासीय निर्माण है उस पर किया गया व्यय। पहला है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, व्यावसायिक स्थायी पूंजी निर्माण। सभी ऐसे व्यय जिनसे फिक्स एसेट्स का निर्माण होता है वो फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। ऑल द एक्सपेंडिचर्स which are on fixed assets like plant and machinery which enhances the process of production and we use it for a long time period। जैसे कि हम प्लांट पर, मशीनरी पर, इनोवेशंस पर खर्च करते हैं और जिसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है और लंबे समय तक उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन बढ़ जाता है। अब ये जो निवेश है इसके 2 गाइडिंग फैक्टर्स हैं, यानी कि 2 डिटर्मिनेंट्स हैं। पहला है आपका साइज ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स, व्यावसायिक लाभ का आकार कितना है, जिसको हम अगर टू बी मोर प्रिसाइज अगर हम कहें रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितना है। सेकंड डिटर्मिनेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि एक कॉस्ट फैक्टर है तो इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर नेगेटिवली रिलेटेड। निवेश का और ब्याज की दर का विपरीत संबंध है और लाभ और निवेश का सीधा संबंध है। सो हायर आर द प्रॉफिट्स, हायर विल बी इन्वेस्टमेंट। लोअर इज द इंटरेस्ट, देन हायर विल बी द इन्वेस्टमेंट। अब मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक और दूसरा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। वाई? बिकॉज जो बिजनेस एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स्ड एसेट्स है, यानी कि जो व्यावसायिक स्थायी पूंजी निवेश है वो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसका संबंध है। तो फॉर्मूला क्या है? रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो मौद्रिक ब्याज की दर में से माइनस कर देंगे हम जो आपकी अनुमानित मुद्रास्फीति की दर है। सेकंड है इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस इन्वेंट्रीज, व्यावसायिक माल सूची या स्टॉक निवेश। ये 2 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं। पहला है चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड गुड्स, निर्मित या अर्धनिर्मित वस्तुओं का जो स्टॉक में परिवर्तन, और सेकंड चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल के स्टॉक में परिवर्तन। जैसा आप जानते हो कि चेंज इन स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो इट मीन्स कि दोनों ही केसेस में हम फिनिश या अनफिनिश गुड्स का निकाल लेंगे। वर्ष के अंत में क्या स्टॉक है माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना था, तो वो पॉजिटिव या 0 जो भी चेंज होगा। इसी तरीके से रॉ मटेरियल का। अब बिजनेस इन्वेंट्रीज पर हम खर्च क्यों करते हैं बिजनेसमैन? इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ मोर डिमांड इन फ्यूचर, यानी कि अगर भविष्य में मांग बढ़ने की संभावना है तो आज ही इन्वेंट्रीज इकट्ठी करी जाएंगी अनफिनिश गुड्स की या रॉ मटेरियल की, सो दैट फ्यूचर में जब डिमांड बढ़ती है तो उसे पूरा करने के लिए प्रोडक्शन का विस्तार किया जा सके। इसी तरीके से इफ़ देयर इज़
एक्सपेक्टेशन ऑफ फॉल इन डिमांड, मांग में कमी होने की संभावना लगती है, फियर ऑफ रिसेशन है, कीमतें कम होने की आशा है, तो उस केस में इन्वेंट्रीज इकट्ठी नहीं की जाएंगी, रादर स्टॉक क्लियरेंस करने की, स्टॉक को क्लियर करने का एफर्ट्स किए जाएंगे। तो जो वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट एक्सपेक्टेशंस हैं, बाजार आशाओं में जो परिवर्तन है, जो उसमें उतार चढ़ाव है, वो निर्धारित करेगा कि बिजनेस इन्वेंट्रीज जो है वो कितनी की जाए। अब जो एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्री एक्यूमुलेशंस है, इसका भी रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिलेशनशिप है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि कॉस्ट फैक्टर है, सो हायर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, तो स्टॉक को रखने की जो लागत है वो बढ़ जाएगी, इसलिए निवेश कम होगा। इसका विपरीत, if there is low real rate of interest, it means cost of inventories कम होगी, तो desired investment in inventories investment जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल हाउसिंग, जो आवासीय गृह हैं उन पर निवेश किया जाना, जो होम लोन्स एंड लाइक, ठीक है। तो रेजिडेंशियल हाउसिंग कब पर जो किया जाने वाला निवेश है वो कब होगा? व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस, न्यू बिल्डिंग्स। Why? Because new construction expenditure on residential housing, this will lead to increase in the number of houses at the end of the year. अगर हम सेल ऑफ सेकेंड हैंड रेजिडेंशियल हाउस करते हैं तो उससे नंबर ऑफ हाउसेस तो उतने ही रहे, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल ऑनरशिप चेंज हो गई। इसलिए न्यू कंस्ट्रक्शन जब होगी तो उसे ही हम इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल हाउसिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस, द गवर्नमेंट कैन लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर भी आप वही बात ध्यान में रखेंगे जैसा हमने फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट में किया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में किया कि यहाँ रेजिडेंशियल हाउसिंग में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल हाउसिंग, इनका रिलेशनशिप नेगेटिव रहेगा। लोअर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मोर विल बी द इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल हाउसिंग, and high is the rate of interest, less will be the investment on residential housing. ब्याज की दर जितनी ज़्यादा होगी निवेश उतना ही कम, ब्याज की दर जितनी कम होगी निवेश उतना ही ज़्यादा होगा। और ये बात याद रखेंगे कि जो सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड हाउसेस हैं उससे केवल ऑनरशिप चेंज होती है, वो केवल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, तो उसे हम इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं मानते।